सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशनम सोहम सुरति समाप्तम। सकल समान निर्तल उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश बनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों से सम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा दावे शेष 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा दावे शेष 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं दरों चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोवा जाऊं मैं। तो करो तो हो बावड़ो दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के कर्ता
कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में उपस्थित हुए। गुरुपद सेवै बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की होई। गुरु जी के पद्धति को, गुरु जी के बताए मार्ग को वही सफल कर सकता है जिस पर परमात्मा की विशेष रजा होती है। यदि आप जी को ये ज्ञान ना होता तो आप इस समय को कहीं ना कहीं बर्बाद करते, कहीं किसी की निंदा चुगली करके, या किसी कहीं पर ताश खेल के, या जुआ खेलते, या कहीं राजनीतिक बातें करते जो कति काम की नहीं थी। और वो समय आपका कैसा सदुपयोग हुआ, इस बात को याद रखना। ये सब कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा बिना, उसकी रजा के बिना किसी वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता। भक्ति और मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति करा के ही मोक्ष होता है। जब हमें सत भक्ति प्राप्त होगी तभी हम मुक्ति पाएंगे, और वो सतगुरु ही दे सकता है। सतगुरु परमात्मा ही होता है, या फिर उस परमात्मा का कृपा पात्र हो सकता है जिसने जो ज्ञान उसी परमेश्वर से जो सतगुरु रूप में आए हुए होते हैं, वो फिर आगे उसी के ज्ञान को प्रचार करता है। तो इस विषय में आज ये दास वो सतगुरु है जो परमात्मा का दास, उसका भेजा हुआ कुत्ता आपको जगा रहा हूं भौंक भौंक कर। आप धनी हो, आप धनी हो, पिछले जन्म जन्मांतर के धनों बहुत है आपके पास, पुण्य धन। परमात्मा का भक्ति धन आपके पास बहुत ज्यादा है, और आप गफलत में सो रहे हो, चोर चोरी कर रहे हैं। वो कौन सी चोरी कर रहे हैं? आपको कहीं शराब पिलाकर ये मन और ये काल उस काल का एजेंट है। ये आपको ना जाने कहां सांग सिनेमा में ले जा करके वहां आपका समय व्यर्थ कराता है, और कहीं इधर झूठी भक्ति करवा के आपकी भक्ति धन का नाश करवाता है। किसी को आशीर्वाद देते हो, किसी को बद्दुआ देते हो, तो ये आपके भक्ति धन की चोरी हो रही थी। अब ये दास आपको भौंक रहा है गली गली में। पहले गांव गांव में, गली गली में गए, प्रचार ज्यादा बढ़ गया तो फिर परमात्मा की वही आवाज इस दास के, उसके कुत्ते की सीडी डीवीडी मेमोरी कार्ड बना के आप तक पहुंचाया। आप जाग गए, जो जग गए उनका चोर भाग गए, और जो अभी सोए पड़े हैं उनका चोर चोरी कर रहे हैं, उनको भी हमारा उद्देश्य है जगाएंगे, बार बार आवाज लगाएंगे। कभी तो वो कुंभकर्ण की नींद को त्यागेंगे, भक्ति में लागेंगे। वो भी आपके भाई बहन हैं जो अभी बिछड़े हुए हैं, उनको भी जगाना है। तो आज जो सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु और भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलता। वही परमात्मा स्वयं ही अपने उस सुख स्थान को त्याग कर इस सबसे घटिया स्थान काल के लोक में आता है। सह शरीर आते हैं वो दाता, प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, बालक रूप में कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। कुंवारी गायों से उनके
बचपन की परवरिश होती है और फिर बड़े होकर के वो परमात्मा एक आम नागरिक की भी, अच्छे नागरिक की भूमिका करते हैं और सतगुरु की भूमिका भी करते हैं। और फिर उसके अतिरिक्त दूसरी स्थिति में वो कभी भी प्रकट हो जाते हैं किसी स्थान पर कोई साधु संत रूप बना के। कलयुग के अंदर विशेषकर वो जिंदा महात्मा के रूप में ही प्रकट हुए हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। ये वेदों से भी आपको प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा सतलोक में रहता है और वहां एक सिंहासन पर विराजमान है, तख्त पर। असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के तख्त यानी सिंहासन पर, राजगद्दी पर मालिक बैठे हैं। वो महाराज हैं, वो भगवान हैं। और यहाँ छोटे मोटे टुकड़ों के जो राजा बने बैठे हैं, ये लोक भी नकली, ये राजा भी नकली। इनका अपना अस्तित्व नहीं, कब मर जाए, कब इनका विनाश हो जाए, कहाँ क्या बीमारी हो जाए। तो एक ही भगवान, वही शक्ति, वही मालिक है, वही सतगुरु है और वही वास्तव में महाराजा है। तो महाराजा की तरह वो परमात्मा सतलोक में विराजमान है। सेट करो तुम, सेट निकल। तो वो परमात्मा यहां जब आते हैं, एक अच्छे नागरिक का रोल भी करते हैं, सतगुरु का रोल भी करते हैं, भूमिका करते हैं वो। और दूसरी स्थिति में वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वहां से सहस्रीर आते हैं जिंदा महात्मा के रूप में। सबको अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। फिर वो पुण्यात्माएं भी परमात्मा की महिमा आंखों देख कर आपको सुनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हमारे अंदर एक कमी रही, जो हम परमात्मा को नहीं पहचान सके, न उन महापुरुषों की उन वाणी को हम समझ सके जिन्होंने अपने अमृत वाणी में एफिडेविट देकर गए, वो भगवान के विटनेस बने, गवाह बने। हम नहीं समझ सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। हमारे पूर्वज जो थे वो श्रद्धालु गणे थे, विश्वासी बहुत थे। क्योंकि जो आत्मा अच्छी होती है वो विश्वास प्रत्येक कर लेती है। और परमात्मा ने आपको शिक्षा इसलिए नहीं दी पहले समय में, यह शिक्षा हमारी सबसे दुश्मन है। यदि हम शिक्षा प्राप्त करके परमात्मा की खोज नहीं करते हैं तो यह शिक्षा व्यर्थ है। इस शिक्षा ने हमें अहंकारी बना दिया और मर्यादाहीन बना दिया, माया का अधीन बना दिया, माया ही जोड़ना एक उद्देश्य मान लिया। कोई भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से चलता है, उसका उद्देश्य यही होता है, बड़ा अफसर बनूं, घनी कमाई करूं, 2 नंबर की घनी करूं। वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसमें तनख्वाह से अतिरिक्त और मिलती है? रिश्वत घनी। आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, मंत्री बनूं, एमएलए बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, घने माया जोड़ूं। तो क्या मनुष्य जीवन का यही काम था? ये कार्य तो एक गोबर का भूंड करता है, गोबर का भूंड। अगर हमने यही काम के लिए मनुष्य जीवन पाया है तो गोबर का भूंड कैसा होता है? खेतों में पशु गोबर करते हैं,
और उसको भूंड होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, और वो क्या करते हैं, उस गोबर को निकालते हैं उसमें से, उसके गोली बनाते हैं, गोले छोटे छोटे, और उसको ढका के, उसको रोल करके अपने बिल में भर लेते हैं। उस बिल को गहरा बनाते रहते हैं मिट्टी से खोद खोद के, और उसको गोबर को ठोक लेते हैं, गरोले बना बना के वो गोबर खाते हैं। तो वो व्यक्ति, वो प्राणी वही होते हैं जो मनुष्य जीवन में माया जोड़ 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 कर बैंक भर ले, कोठी बना दे, बंगले बना ले। फिर वो क्या करते हैं, वो हमने देखा कई बार। हम, क्योंकि दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, खेतों में जाना पड़ता था, पाली भी गए कई बार पशुओं को साथ के साथ। तो वो दोनों पति पत्नी भूंड गोबर को इकट्ठा करते हैं, अच्छा मोटा गोला बनाकर उसका, और फिर उसको दोनों धका कर ले जाते हैं, एक आगे से एक पीछे से, और मंडे रहे इतने गो पूरा ना खत्म कर लें, कहीं और ना ले जाए और कम पड़ जाए। और कभी कभी भैंस या गाय के पैर के नीचे आके वो दोनों ही मर जाते थे, वो गोबर धरा धरा रह जाता, इकट्ठा करा करा बिल में। तो यदि हम मनुष्य जीवन पाकर भी इससे काम लगे हैं, ये मंत्रियों के आप सुनते हो कि क्या इनके कैसी लीलाएं आप सुन रहे हो, किसी पर इतने घोटाले का आरोप है, किसी ने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, और ऐसे ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई हेलीकॉप्टर के उससे दुर्घटना से मर गए, कोई बीमारी से, कोई किसी और हादसे में मारे गए। वो गोबर जो इकट्ठा कराया था सारे जीवन में, वो धन वो यहीं रह गया, कोई ना जाने कौन बरतेगा। और वो भाई की तरह गधा बनकर जिस जिस से वो पैसे ले रखे थे सबके पूरे करेगा, रोएगा असंग जन्मों तक। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो उनको जगाने के लिए तो इसलिए परमात्मा यहां आकर के हमें जगाते हैं, समझाते हैं कि बोली आत्मा, यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो और बाकी तुम ये इसी काम लगे हुए हो, तो ये मनुष्य जीवन वाला काम नहीं कर रहे, गोबर के भूंड का काम कर रहे हो। अब बात चली थी शिक्षा के ऊपर कि पहले आप देख रहे हो, दास भी देख रहा, घना लंबा समय नहीं हुआ है, सन 1951 में दास का जन्म हुआ। सन 60 के बाद ऐसा समझण जोगा हुआ, जो बातें आज याद आ रही हैं उसमें क्या प्रक्रिया और कैसे लोग थे। अब इस ज्ञान की रोशनी से उनकी पहचान हो रही है कि पहले शिक्षा कति नहीं थी, पिता पढ़े नहीं, चाचा पढ़ा नहीं, ताऊ पढ़ा नहीं, कोई कुंबा और पढ़ा नहीं। पहले का हमारे से पढ़ाई शुरू हुई थी, उसमें बहनों की, बेटियों की पढ़ाई नहीं कराते थे। तो उसमें कितनी शांति थी, कितना एक आचरण अच्छा था, और कितना प्यार था, और कैसा एक दूसरे की शर्म लिहाज होती थी। बड़ा व्यक्ति चाहे किसी भी दूसरे गांव के दूसरे कोने का भी क्यों ना होता, अगर बच्चे थोड़ी बहुत शरारत कर रहे होते तो उसको देखते ही बंद हो जाते, भाई ताऊ आ गया। अरीब अब ताऊ चाहे कितना घूमो, गुटी लाकर गलियां बैठे रहे, और कितना व्यवहार बिगड़ गया। माया माया चाहिए, ना भाई बहन का प्यार, ना कितने रिश्तेदारी में लगाव रहा, विवाह पीछे होता है और मुकदमा कोर्ट में पहले जा लेता है। हद होगी भाई, इसी जीवन में अपने लफड़े में जीवन बर्बाद कर जाओगे। इसलिए परमात्मा आपको याद दिला रहे हैं कि मानुष जन्म पाय कर जन नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो ये ज्ञान कौन देता है? सतगुरु देते हैं। और वो सतगुरु कैसी लीला करते हैं? कबीर भगवान जब स्वयं आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सतलोक ले जाते हैं, फिर वहां पे छोड़ते हैं, फिर अपने से परिचित करा के
और सबको ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन उन महापुरुषों के उन गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि तुम कितना ही कुछ कर लो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि इनको ज्ञान ही नहीं है। ये इनके जो मूर्ख गुरु हैं, अज्ञानी, जो शिक्षा जरूर प्राप्त है, संस्कृत भाषा अवश्य जानते हैं। अब देखो पुण्यात्माओं, इस भक्त शिक्षा ने कैसा नाश किया है। ये हमारे धर्मगुरु जितने भी थे, ब्राह्मण लोग थे, इनको ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। और शिक्षा किस लिए ग्रहण करने का अधिकार दिया था कि तुम सदग्रंथों को पढ़ो, उनको समझो, वो संस्कृत भाषा में, और फिर हमें बताओ, हम धर्म कर्म ठीक करें, अपना कल्याण करवा लें। और गीता में भी ऐसा लिखा है कि जो विद्वान लोग हैं, वो विद्वान लोग सदग्रंथों को पढ़कर अविद्वानों को सुनाए। अविद्वान माने, क्योंकि ये विद्वान मानते हैं जिसने शिक्षा है, अक्षर ज्ञान है, और अविद्वान कहते हैं जिसने अक्षर ज्ञान नहीं है, उनको सुनाओ। और यदि अविद्वान यानी अनपढ़, अक्षर रहित, वो अगर विद्वानों की बातों को सुनकर उनके अनुसार आचरण कर लेते हैं तो उनका मोक्ष हो जाएगा। बिल्कुल सही है, पढ़ना जरूरी नहीं था। तो इसलिए परमात्मा ने शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि वो समय नहीं था पार करने का तुम्हें। अब समय अब आया है। तो उस समय वो जो शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मण लोग, ये केवल माया जोड़ना उद्देश्य रखते थे। और काशी विद्यापीठ बनारस में जो बच्चा पढ़कर आता था ब्राह्मण का, उसकी बड़ी महिमा होती थी, और उसी से सभी अपने धार्मिक अनुष्ठान कराया करते थे, अच्छी दक्षिणा देते थे कि बड़ा अच्छा सदग्रंथों का ज्ञाता। तो उन धर्म गुरुओं का एक उद्देश्य बन गया कि माया घनी कैसे बने। इन्होंने माया इकट्ठा करना ही उद्देश्य मान लिया। एक कड़ौली गांव है खरखोदा तहसील के अंदर, सोनीपत जिले में कड़ौली गांव का एक जाट था, निश्चल दास नाम था उसका, किसान का लड़का था। उसने जब वो समझण जोगा हुआ 10-12 वर्ष का, तो उसके मन में प्रेरणा हुई कि भी हमारे जितने भी सदग्रंथ, वेद, गीता, पुराण जो भी हैं, ये सारे संस्कृत भाषा में है, और मैं संस्कृत भाषा पढ़ूं। और ये और जो धर्म गुरु हैं, ये तो स्वार्थवश इनको पैसे लेते हैं और अटपट में लगा रखा है। मैं सदग्रंथों को पढ़ूंगा, वास्तविक ज्ञान करा करके फिर सच्चा ज्ञान लोगों को बांटूंगा फ्री में। तो इस उद्देश्य से उसने बनारस काशी विद्यापीठ में प्रवेश पाना चाहा शिक्षा। तो उसके सामने एक समस्या आ गई कि वहां केवल ब्राह्मण के लोग बच्चों को ही, ब्राह्मणों के बच्चों को ही प्रवेश मिलता था। उसके लिए गांव से नंबरदार होते थे, सरपंच नहीं होते थे, उनसे लिखवा कर ले जाना पड़ता था कि इस गांव का ब्राह्मण का पुत्र है, उसको प्रवेश मिलता था। तो उसने एक नंबरदार ऐसे ही अशिक्षित होते थे, उसने आप पे लिख लिया कि ये निश्चलदार पुत्र फलाना गांव कड़ौली और ब्राह्मण का बेटा है, उसके दस्तखत करा लिए, वो प्रवेश पा लिया। प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक वर्ष सबसे टॉप में आवे, संस्कृत भाषा सीख ली, बहुत अच्छा। जब शिक्षा पूर्ण करके वो चलने लगा, तो जो प्रिंसिपल था वहां का, बनारस का जो ब्राह्मण प्रिंसिपल था, यानी मुख्य अध्यापक था, शिक्षक था, उसके एक कन्या विवाह के योग्य थी, युवती थी। उसने क्या सोचा कि इतना इंटेलिजेंट बालक है, इसने संस्कृत बहुत अच्छा सीखा है, ग्रंथों को भी खूब अच्छा पढ़ा है, और ये जहां भी जाएगा इसकी वाह वाह हो जाएगी, और तेरी बेटी सुखी रहेगी, यू घना धन इकट्ठा करेगा। इसलिए उसने मन बना लिया कि इस बच्चे से अपनी बेटी को ब्याह दूं, विवाह कर।
जब वो निश्चल दास गया उसके पास, प्राचार्य के पास, प्रिंसिपल के पास, कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आपका बच्चा अपनी शिक्षा पूर्ण करके अब सेवार्थ जा रहा है, मुझे आशीर्वाद दो, मैं सफल हूं जिस उद्देश्य को लेकर आया हूं। तो उसने कहा कि बेटा फिर गुरु को कुछ दक्षिणा भी देते हैं, दक्षिणा दे। दक्षिणा लो जी, मेरे पास क्या है, मत लगा कि वचनबद्ध हो जा। अच्छा जी, वचनबद्ध हो जा। मैं अपनी लड़की का विवाह तेरे से करना चाहता हूं, तुझे करना पड़ेगा। अब यहां फंस गया निश्चल दास धर्म संकट में, क्योंकि ब्राह्मण लोग अन्य जाति से विवाह नहीं करते थे अपनी बच्चियों, बेटा बेटियों का। अगर ऐसा उनको पता चल जाए तो वो हंगामा खड़ा कर देते। तो उसने सोचा ये घर अगर ऐसा हो गया तो गांव में ही विरोध होगा, फिर ये पूरा ग्रुप मेरा विरोध करेगा और बात बिगड़ जाएगी, और मैं ग्रस्त आश्रम अपनाना नहीं चाहता। फिर उसने बताया गुरुदेव, चाहे मुझे सजा देना और चाहे कुछ भी कहना, मैं एक सच्ची बात बताता हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं जाट का लड़का हूं, कड़ौली मेरा गांव है, आप पता कर सकते हो। मैं इस उद्देश्य से आया था कि मैं इस ज्ञान को फ्री बांटूंगा, ये ब्राह्मण लोग इसका मूल्य ले रहे हैं, मैं वो मूल्य नहीं लेना चाहता। तो उस इतना गुस्सा कर गया वो ब्राह्मण प्रिंसिपल, कहने लगा तो दुष्ट, तूने धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये कर दिया, तेरी हिम्मत कैसे बन गई यहां धोखा दे के हमारा ज्ञान चुरा लिया। अब वेद और गीता को तो ये रजिस्ट्री करा रहे थे अपना नाम, बै करा रखी थी ने नकलियों ने। उस लड़के को कहा कि प्रतिज्ञा कर रखी है तूने? कहा जी, कि तू कभी संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और किसी संस्कृत भाषा में कोई प्रवचन नहीं करेगा, और जा सकता है। और तुझे श्राप दे दिया उसने कि तुझे प्रतिदिन एक बार 1 घंटा बुखार बना करेगा, ताकि तेरी गलती तुझे सदा याद रहे। तो पुण्यात्माओं, देखो उस दुष्ट आत्मा ने, अब ये ज्ञान की कमी, हम किसी को श्राप देते हैं क्योंकि पूर्व भक्ति का धन होता है, उसका श्राप भी फल जाता है। अब तो सारे नकली हो लिए, किसी का श्राप फले ना किसी आशीर्वाद फले, खाली है सब। पहले अच्छे लोग होते थे, चाहे किसी जाति के थे, वो पिछले पुण्य कर्मों से परिपूर्ण होते थे, वो किसी को श्राप देते थे, उसको बुरा हो जाता, उसकी पूंजी खत्म होती, आशीर्वाद देते तो भी उनकी पूंजी चोरी होती, नष्ट होती कमाई। इस करके ये यही काल के जाल में उलट पुलट होकर यही फंस गए। अब इससे निकलने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता थी। अब उस वहां से जो वो निश्चल दास जी आगे, अब उसके सामने समस्या होगी कि ज्ञान तो मैं प्रचार करूंगा लेकिन संस्कृत प्रयोग में नहीं करूंगा। उसने क्या किया कि फिर दादू पंथ, एक दादू साहब हुए हैं जिनको परमात्मा कबीर जी मिले थे। अब परमात्मा ने क्या किया है, वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको अपना कुछ झलक देते हैं जिसको ये दिखता है कि ये तेरे अनुकूल चलेगा। तो दादू जी को परमात्मा मिले, आंखों देखकर आए, और फिर दादू साहब ने कबीर भगवान की बहुत महिमा गाई। लेकिन दादू जी को परमात्मा ने पूर्ण ज्ञान नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि उस पंथ के लोग भी आज फिर वही गीत गा रहे होते जो आज हमने बताना था। लेकिन ये जरूर पक्का करवा दिया कि जो काशी में जो धानक थे वो परमात्मा है, जो बनारस में आए हुए थे वो मेरे सतगुरु वही है। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। उन्होंने एफिडेविट दे दिए, विटनेस बन गए कबीर भगवान के। लेकिन आगे चल के उस पंथ में कबीर साहब का नामो निशान नहीं है। दादू पंथ में दादू जी को पूर्ण परमात्मा, दादू जी का कोई जन्म नहीं हुआ, अपने आप प्रकट हुए। इस तरह वहां मिले थे, फलान हो गया था, उसकी माँ को आशीर्वाद दे दिया था एक संत ने,
तो इस तरह करके वो दादू जी को ही खुदा बनाए बैठे हैं, वो कुछ भी बनाए रहो। फिर निश्चल दास जी ने वहां दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के फिर संत वाणी में एक निश्चल ग्रंथ बनाया। लेकिन निश्चल दास के पास भी वो ज्ञान नहीं था, वेदों के ही अटपट कर रखी है उसने, जैसा वेद गीता उसने समझा संस्कृत में, उन्हीं को फिर संत वाणी में लिख रखा है, उसमें कुछ भी नहीं। मैंने उसको खूब पढ़ा और देखा। तो कहने का भाव ये है कि पहले ये जो शिक्षा थी ये एक वर्ग के बांध रखी थी और अन्य अशिक्षित थे। परमात्मा ने इसलिए इस बुराई को अन्य समाज में नहीं जाने दे दिया कि ये कत्ती घर के रहेंगे ना घाट के। आज ब्राह्मणों को देख लो, जो भी पंडिताई करता उसका सर्वनाश हो रहा है। जो भी ब्राह्मण बना करता लास्ट में ब्राह्मणी होगी इसकी पक। ये हमने खूब देखा हुआ। ब्राह्मण मतलब ये नहीं कोई जाति कास्ट ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि हमने ज्ञान से उठना ऊपर। इन संसारिक जो बंधन है, सीमाएं हैं, ये ज्ञान से अपने आप टूट जाएंगी। मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी राम देवानंद जी, ये इसी हरियाणा के रहने वाले, दादरी के पास एक 45 गांव है, इधर राजेश कहाँ है, राजवीर, सारे बार जाते हैं। और कौन है अब, आज इधर तो परमात्मा ने, मेरे पूज्य गुरुदेव जी जो ब्राह्मण थे, जाति से ब्राह्मण थे, कर्म ब्राह्मण नहीं था। यानी ब्राह्मण ग्रुप में, ब्राह्मण समुदाय में जन्म हुआ था उनका। और वो अपना खेती थी, किसानी करते थे उनके माता पिता। और उनके भी जमीन है, जमीन थी 5-4 किले एकड़ जमीन उनके हिस्से में, उसके पिताजी के